नमस्कार। अगर आप खेती से लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल कम दिनों में, तो भैया अब की बार आपके पास एक शानदार मौका है। बरसाती प्याज की बुआई करके आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। देखिए, पिछले गए सालों में अगर अपन प्याज फसल के बाजार भाव की तुलना करें तो पिछले 2-3 सालों से लगातार प्याज के जो बाजार भाव है औंधे मुंह पड़े थे। किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन अभी इस टाइम के ऊपर आप बाजार के अंदर जाके देखो तो अभी बहुत ज्यादा रेट आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो बाजार भाव है ना, वो आगे आने वाले महीनों के अंदर ऐसा नहीं कि वो कम होंगे, बल्कि संभावना पूरी पूरी जताई जा रही है कि ये बाजार भाव और भी ऊपर जा सकते हैं। और हो सकता है आपको प्याज के बाजार भाव पिछले गए सालों के अंदर सबसे ज्यादा अब की बार देखने को मिल जाए। तो भैया आप इस अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में बरसाती प्याज की बुआई करके अब की बार बढ़िया पैसे कमा सकते हो। इस तरह के जो मौके हैं ना, वो कई साल बाद आते हैं। इस मौके को आप बिल्कुल भी मत चूकिए। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे बरसाती प्याज यानी खरीफ प्याज की बुआई करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किस विधि से प्याज की बुआई करनी चाहिए ताकि हमारी जो प्याज फसल है वो सबसे पहले मंडी के अंदर पहुंच जाए और पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट हमें मिल सके। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं खरीफ सीजन मतलब बरसाती प्याज की बुआई करने का सही समय क्या है। साथियों देखिए, इस टाइम के ऊपर खरीफ सीजन यानी बरसाती प्याज की बुआई है वो 2 मेथड्स होती है। अगर आपने इस टाइम के ऊपर अपनी नर्सरी तैयार कर रखी, पौध तैयार कर रखी है और पूरे अगस्त के महीने के अंदर बुआई कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपने पहले से ही कांद या मतलब छोटी गोल्टियां तैयार कर रखी है तो आप 10 अगस्त के बाद उनको अपने दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर दीजिए और लगभग 10 सितंबर तक आप उनकी बुआई कर सकते हो। यह है बिल्कुल सही समय दोनों विधियों से, दोनों तरीकों से जो आप खरीफ सीजन की बुआई करने जा रहे हो। फिर बात आती है खेत की तैयारी की। अब देखिए भैया, किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी। उसके अंदर आपको एक तो खेत की अच्छे से जुताई करनी होगी, और रही बात जो कंदवर की फसलें होती, चाहे वो प्याज हो, आलू हो, अदरक हो, लहसुन हो या फिर कोई भी ऐसी फसल जो कंदवर्गीय फसल है, उसके लिए जितनी अच्छी गहरी जुताई आपके खेत की होगी उतना ही कंद वो नीचे तक जाएगा, उतना ही कंद का साइज है ना वो मोटा बनेगा। तो प्याज फसल के अंदर भी वही अप्लाई होती है। आपको अपने खेत की अच्छी गहरी जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद इसके अंदर आपको लगभग 3 से 4 ट्राली, कम से कम बता रहा हूं आपको, सड़ी गली गोबर की खाद डाल देनी है। या फिर कम से कम आपको 8 से 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट आता है ना, उसको आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हो अगर आपके पास देसी खाद की व्यवस्था ना हो तो। अब ये खाद डालने के बाद अपने खेत की आपको एक बार जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद बुआई से पहले आपको बेसल डोज में कुछ रासायनिक खाद, अब रासायनिक खादों के अंदर आपको डीएपी लेना है लगभग 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट लेना है लगभग 100 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है लगभग आपको 50 किलो। इसके साथ आप हो सके तो 20 किलो यूरिया भी मिला सकते हो, और 3 किलो आपको इसके अंदर 90% वाली सल्फर है ना वो मिला लेनी है। इन सबको अच्छे से मिला के अपने खेत के अंदर इसका बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद खेत के या तो आप कल्टीवेटर चला के पाटा लगा दीजिए या फिर इसके अंदर आप रोटावेटर निकाल दीजिए। ये सब काम करने के बाद फिर बात आती है बुआई की विधि की, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इसको खुली क्यारियों के अंदर यूं फ्लैट सरफेस के ऊपर बुआई करते हो तो आपकी जो फसल है, चाहे आपने कांदियों से लगाई हो या फिर आपने नर्सरी से लगाई हो, तो वो लगभग 3 महीने में जाके तैयार होगी। अगर आप इसको मेड़ के ऊपर लगाते हो या बेड के ऊपर लगाते हो तो जो आपकी ये फसल है वो केवल 70 से 80 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। और जब ये फसल आपकी तैयार होगी और बाजार के अंदर जाएगी, उस टाइम के ऊपर आपको पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट मिल रहे होंगे। अगर आपने टाइम के ऊपर बुआई की होगी तो इसके अंदर कोशिश कीजिए आप मेड़ के ऊपर या बेड के ऊपर बुआई करने की। अगर आप मेड़ के ऊपर बुआई करने जा रहे हो और कांदियों से बुआई करने जा रहे हो तो भैया एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी आपको रखनी है ना, वो लगभग आपको 15 इंच से लेकर 17-18 इंच तक रखिए। इसके अंदर आपको मेड़ के दोनों साइड में प्याज की बुआई करनी है, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो दूरी रखनी है वो लगभग 4 से 6 इंच रख लेनी, या फिर आप 4 उंगल से 6 उंगल आप यूं नाप के भी इसके अंदर बुआई कर सकते हो, एक पौधे से दूसरे पौधे की या फिर एक कांदे से दूसरे कांदे की। अब बुआई तो आपने कर दिया। बुआई करने के बाद जैसे आप सिंचाई करने जा रहे हो तो सिंचाई करने से पहले आपको इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है। या फिर आप किसी मिट्टी के अंदर, बजरी के अंदर, या फिर कोई थोड़ा बहुत यूरिया या इस तरह का कोई भी म्यूरेट ऑफ पोटाश जैसे खाद लेके उनके अंदर भी मिला के और पूरे खेत के अंदर छिटक के ऊपर से आप सिंचाई कर दी। जब सिंचाई करने जा रहे हो तो भैया इसके अंदर सिंचाई के भी आपको मैं 2-3 मेथड बता देता हूँ। आपके पास अगर स्प्रिंकलर सिस्टम है तो भैया इसके अंदर आप स्प्रिंकलर भी लगा सकते हो, मिनी स्प्रिंकलर भी लगा सकते हो, आप ड्रिप से सिंचाई कर सकते हो। अगर ये व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है तो आप इसको फ्लड इरिगेशन से, खुली सिंचाई से भी इसकी बुआई कर सकते हो।
अगर आप खुली सिंचाई से इनकी बुआई करने जा रहे हो तो जो क्यारियों की जो लंबाई है ना वो ज़्यादा आपको लंबी नहीं रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 10 से 12 फीट ही रखिए, ताकि शुरुआती चरण के अंदर इसमें ज़्यादा पानी का भराव ना हो। अगर शुरुआती छोटी अवस्था के अंदर जब हमारी पौध होगी या हमारी फसल होगी उस टाइम के ऊपर ज़्यादा पानी क्यारी के अंदर भर जाएगा तो हो सकता है हमारी फसल के अंदर फंगस जनित बीमारियां लग जाए या फिर हमारी फसल है वो पीली पड़ जाए। अक्सर अपन देख रहे होते हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा पानी भर जाता है वहाँ पर फसल पीली पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी ऊपर से डाले हुए या फिर ज़मीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व वो लीच डाउन कर जाते हैं, ज़मीन में नीचे चले जाते हैं। तो इसमें आप कोशिश कीजिए छोटी क्यारियां बनाने की, उसके अंदर आपको उत्पादन बेहतर निकलेगा और साथ ही फसल भी आपकी शानदार होगी। सिंचाई करने के बाद जैसे ही हमारी फसल जर्मिनेट हो जाती है, जैसे ही हमारी फसल लगभग 10 दिन की हो जाती है, तो 10 दिन के बाद हमें इसके अंदर एक स्प्रे करनी है। स्प्रे के अंदर पहले तो देखिए, अगर आपकी फसल के अंदर खरपतवार हो गए हैं तैयार, तो खरपतवार नाशी के अंदर आप दोनों तरह के देखिए, चौड़ी पत्ती खरपतवार भी आपके खेत के अंदर जर्मिनेट होंगे, दूसरी तरफ आपके सकरी पत्ती खरपतवार भी जर्मिनेट होंगे। अगर आप चौड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल करने जा रहे हो तो इसके अंदर आपको ऑक्जीफ्लोरोफेन 23.5% जो अल्टो के नाम से आता है, गोल के नाम से आता है, उसकी आपको पर पंप के हिसाब से जो 16 लीटर वाला पंप होता है ना, उसके अंदर आप लगभग 6 ml से लेके 8 या 10 ml तक मिला के स्प्रे कर दीजिए। शुरुआती चरण में जो भी आपके खरपतवार होंगे चौड़ी पत्ती के वो कंट्रोल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपकी फसल के ऊपर किसी तरह कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपके खेतों के अंदर दोनों तरह के खरपतवार है, जैसे कि चौड़ी पत्ती भी है, सकरी पत्ती भी है, तो भैया इसी के अंदर आप जैसे टर्गस ऊपर आती है, विप्स ऊपर आती है, हकमा आती है, उसको भी इसके अंदर मिला सकते हो लगभग 25 से 30 ml पर पंप के हिसाब से, जो आपका 16 लीटर वाला पंप है। इन दोनों को भी आप आपस में मिला के स्प्रे कर सकते हो, तो आपके खेत के अंदर उगने वाले चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती खरपतवार वो कंट्रोल हो जाएंगे। ये स्प्रे करने के लगभग 5 दिन बाद आपको अपने खेत के अंदर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का भी स्प्रे करना पड़ेगा, चूंकि शुरुआती चरण के अंदर इसमें कुछ इल्लियां देखी जाती है। इल्लियों की रोकथाम के लिए आप इसके अंदर परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन जो प्रोफेक्स सुपर के नाम से आती है, क्यूरोक्रोन के नाम से आती है, उसकी स्प्रे कर सकते हो। इसके अंदर आप साफ पाउडर, एंट्राकोल या फिर M45 जैसे जो हल्क टेक्निकल है ना, उनको मिला के अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। जैसे ही आपकी फसल लगभग 20-22 दिन या 25 दिन की हो जाती है तो उसके अंदर आपको पहला डोज देना है। अब पहला खाद का डोज देते वक्त ना आपको इसके अंदर लगभग 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको अमोनियम सल्फेट, जो चीनी वाला खाद बोला जाता है ना, अक्सर चीनी के से उसके दाने होते हैं, अमोनियम सल्फेट ले लेना है। इसके अंदर आपको लगभग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से 21% वाली जिंक ले लेनी है, और साथ ही इसके अंदर आपको आधा लीटर क्लोरोपायरिफोस या फिर दानेदार अगर आप इंसेक्टिसाइड डालने जा रहे हो तो 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, इनको मिला के अपने खेत के अंदर ऊपर से छिट्टा दे देना है और फिर सिंचाई कर देनी है। आप देखोगे 2 से 4 दिन के बाद आपकी फसल बिल्कुल लस ग्रीन हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको एक NPK की स्प्रे करनी है, जिसके अंदर आप 19-19-19 भी ले सकते हो, या फिर आप 0-52-34, अगर आपकी फसल लगभग 40-42-45 दिन की हो चुकी है तो NPK 0-52-34 से उसका आप स्प्रे कर दीजिए। जैसे ही आपकी फसल लगभग 50 दिन पार हो जाती है तो भैया उसमें आपको कैल्शियम नाइट्रेट आती है ना, जो विद बोरोन के साथ आती है, उसको लेकर अपने खेत के अंदर लगभग 10 से 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से छिटक के सिंचाई कर देनी है। अगर आपको अपने खेत के अंदर फंगस जनित बीमारियां वो ज़्यादा दिखाई दे रही या फिर जलेबी रोग जैसे घातक बीमारी दिखाई दे रही, तो उसकी रोकथाम के लिए आप थोड़े ऊंचे वाले टेक्निकल जैसे कि नेटिव आता है बायर का, या फिर आप M स्टार टॉप है या फिर कस्टोडिया है, इस तरह के फंजीसाइड की स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल में लगने वाले चाहे कितने ही गंभीर फंगस जनित बीमारियां वो उसी टाइम के ऊपर कंट्रोल हो जाएगी। और रही बात उसके अंदर इंसेक्टिसाइड की, तो भैया उस टाइम तक हल्की सर्दी हो जाती है, कोई ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होता नहीं है, फिर भी आप ये स्प्रे करने जा रहे हो तो इसके अंदर आप रेजेंट जैसे जो फिप्रिन आता है 5% वाला, उसको आप मिला सकते हो, या फिर एमामेक्टिन बेंजोएट उसको आप मिला के स्प्रे कर सकते हो। बहुत ही शानदार आपको इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जैसे आपकी फसल के अंदर कंद है वो तैयार होने की स्थिति के अंदर आ जाता है तो उस टाइम के ऊपर आपको NPK 0050 का ऊपर से स्प्रे कर देना है। दोस्तों ये सभी काम कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी फसल है वो 70 से 80 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, बेहतरीन आपका उत्पादन निकलेगा। इसको आप जब मंडियों के अंदर लेके जाओगे तो पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे। हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।